तो कुछ जनरल टर्म्स हैं न्यूक्लियस में, जनरल टर्म्स, और जनरल टर्म्स में एक बड़ा ही फेमस टर्म है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? नाम में ही इसकी अपनी डेफिनेशन छिपी है। आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल, और टोप्स का मतलब क्या होता है? टोप्स का मतलब होता है प्रोटॉन्स। तो ऐसे न्यूक्लियाई, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 1H1, 1H2 और ये 1H3। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको अपडेट दिया गया था कि न्यूक्लियस का सिंबल होता है X और यहाँ पे Z और यहाँ पर A, या फिर ऐसे ZX है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे जो तीन आप देख रहे हो ये न्यूक्लियाई हैं, और इन न्यूक्लियाई के यहाँ पर Z है तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास? प्रोटॉन्स 1 है। इसके पास में प्रोटॉन कितना है? 1 है। इसके पास में भी प्रोटॉन कितना है? 1 है। अब आपको ये पता है कि Z प्लस A बराबर, Z प्लस N बराबर A, तो N बराबर क्या हो गया? A माइनस Z। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो A होती है, तो A से Z माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। VIP एग्जाम्पल हुआ ये। ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते? ये रहा 1H1, ठीक है ना, VIP एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोई और भी अगर आपके पास हो तो बताइएगा मुझे। देखो A से Z को करो माइनस तो न्यूट्रॉन आ गए। कितने न्यूट्रॉन है? 1। और यहाँ पे इसमें देखो न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, दीज आर सच न्यूक्लियाई which having same proton number, different neutron number, तो वो आपके आइसोटोप्स हो गए। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी कई पेयर होते हैं, तो सारे के सारे एग्जाम्पल नहीं कोई याद रख पाता, लेकिन जो बहुत फेमस होते हैं उनके लिए आपको जरूर अपना जो है विजन क्लियर रख के चलना चाहिए। अब फेमस कौन होंगे? अनसॉल्व पेपर से पिक करना, किताब से नहीं, अनसॉल्व पेपर से, क्योंकि जो पूछे जा रहे होंगे वही हमेशा फ्लो में पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स के बाद आइसोटोन्स। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और टोन्स मतलब हो गया न्यूट्रॉन्स। तो बताओ भैया डेफिनेशन क्या बनेगी? अब इस लंबी चौड़ी डेफिनेशन से हम बचेंगे अपने आप को। आइसोटोन्स, these nuclei having same neutrons और different protons। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं और प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल आप बताइएगा, इंतजार करते हैं। आइसोबार क्या होते हैं? अब देखिए और कंजूसी करते हैं। आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का नंबर उनमें अलग अलग होगा, न्यूट्रॉन का नंबर भी अलग अलग होगा। डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, तो सेम क्या होगा? बट हैविंग सेम मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, तो ऐसे न्यूक्लियाई का बंच दो या दो से ज्यादा
जिनमें हमने ये नोटिस किया कि प्रोटॉन के नंबर्स अलग अलग हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग हैं, लेकिन एटॉमिक मास नंबर कैसा है, एक जैसा है। तो इसका एग्जाम्पल बेहतर है कि आप एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा चुके हैं पहले, तो उन्हीं को आप तैयार करिए। क्योंकि ये जब प्रॉब्लम बन के आएंगे आपके सामने, तो इनको करने का कोई फार्मूला थोड़ी ना आपके पास होगा। तो लर्निंग बेस्ड सिचुएशन रहेगी, मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम रहेगी। तो एग्जाम्पल मैंने कुछ बोर्ड पर लिख रखे हैं, लेकिन आपको और एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। लिखते लिखते क्वेश्चन अगर आपके साथ और शेयर कर लिया जाए, आंसर अभी नहीं चाहिए। क्या एक ही मटेरियल के एटम मास में एक जैसे होते हैं? जैसे मेरे पास में एटम है, मटेरियल है गोल्ड, और उस गोल्ड में 5 बिलियन एटम्स हैं, तो सारे के सारे एटम्स के मास एक जैसे होंगे? क्या एक ही मटेरियल्स के एटम मास में एक जैसे होंगे? क्या लगता है आपको?